हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल के इस दौर पे आप लोग डेली प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। बस अब और समय नहीं है बाबू, बस और समय नहीं है, क्योंकि बस कुछ ही दिनों के अंदर प्री बोर्ड स्टार्ट होने जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में तो प्री बोर्ड स्टार्ट भी हो गया है। तो बच्चों फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को डेली प्रैक्टिस करना ना भूलिए। डेली आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते रहिएगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन क्या है? द इमेज ऑफ अ नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। Image of a needle placed 45 centimeter from a lens is formed on a screen placed 90 centimeter on the other side of the lens. यानी प्यारे बच्चों, इमेज ऑफ अ नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट इस क्या दिया है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट दिया है 45 सेंटीमीटर। तो u क्या होता है? नेगेटिव होता है ऑलवेज, तो लगा देते हैं माइनस साइन। और क्या बोला गया है? इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड, फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, उसका इमेज नीडल का जो इमेज है स्क्रीन पे बन रहा है, प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस के अदर साइड पे, लेंस के इस साइड पे ऑब्जेक्ट है, लेंस के इस साइड पे इमेज बना, स्क्रीन रखा हुआ है। तो यानी प्यारे बच्चों इमेज जो बना वो 90 सेंटीमीटर पे। कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? यहाँ लेंस के बारे में कुछ बोला नहीं किया है, लेकिन प्यारे बच्चों बोला गया है क्या कि स्क्रीन पे बनता है। तो स्क्रीन पे कौन सा इमेज बनता है प्यारे बच्चों? रियल इमेज, यानी कन्वेक्स लेंस में रियल बनता है और कनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनता है। तो प्यारे बच्चों चूंकि यहाँ स्क्रीन का जिक्र कर दिया गया है, स्क्रीन का, इसीलिए ये क्या है? कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस में इमेज क्या बनते हैं? रियल बनते हैं, तभी तो वो स्क्रीन पे बना। रियल बना तभी तो स्क्रीन पे बना, तो बना तो इसलिए v क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो प्यारे बच्चों निकालने क्या बोला गया है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है इमेज का। कितना इमेज डिस्प्लेस हुआ, यानी हाँ कितना वो डिस्प्लेस हुआ, जगह से कितना घिसक गया, ताकि हाँ जब वो 5 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट, ये मान लेते हैं ये अगर लेंस है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर दूर लेके गया लेंस से, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? कितना वो डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेसमेंट वो इमेज किया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर u और v दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमें कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u प्यारे बच्चों। तो 1/v 90, 1/u, u इज -45, तो माइनस प्लस 45। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया? 90 हो गया एलसीएम। तो 1 + 2 यानी अल्टीमेटली 3/90 काट दें तो कितना आ गया? 1/30। तो यानी f इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितना निकल गया? 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकला पॉजिटिव में, एकदम सही है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में जब इमेज बनता है रियल तो फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव में होता है प्यारे बच्चों। f निकल गया पॉजिटिव में, इसको ध्यान दें हमेशा। अब प्यारे बच्चों यहां बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर घिसका दे, लेंस से दूर ले जाए, तो न्यू राइट हियर नाउ एंड
after and if the object is moved by 5 centimeter away from the lens, you write now when the object moved 5 centimeter away from the lens, यानी लेंस ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब इस ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पीछे खसका दें, तो यानी क्या हो जाएगा, u का जो वैल्यू हो जाएगा न्यू u, तो यानी इसको मान लेते हैं यूडेस मान लेते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या लिख सकते हैं आप लोग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको यूडेस मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 45 था पहले, 5 और खिसक गया तो +5, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव में होता है, इसीलिए क्या हो गया प्यारे बच्चों, यूडेस का जो वैल्यू हो गया वो -50 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया, लेकिन फोकल लेंस का कभी चेंज नहीं होगा, वो तो फिक्स्ड है, तो यानी फोकल लेंथ जो निकला f, उसी का यूज हम करेंगे, f कितना है 30 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों अब यो ऑब्जेक्ट को लेंस से जब 5 सेंटीमीटर घिसका दिए तो इमेज कहाँ बना, इमेज भी में भी तो कुछ हलचल होगा, देखते हैं प्यारे बच्चों, तो जो न्यू इमेज बनेगा तो अगेन 1/f इक्वल्स टू 1/v, तो v डैश ले लेते हैं, -1/u डैश, तो प्यारे बच्चों यहाँ से निकाल लेते हैं 1/v डैश, इसको फेंक देते हैं इधर, तो 1/f प्लस 1/u डैश, तो बच्चों क्या हो जाएगा 1/f 1/30 प्लस 1/u डैश इज -50, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, हेयर 50 हेयर इज 30, तो एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को अगर एलसीएम नहीं आता है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो एलसीएम, ये हो गया 50 हो गया 30, इसे एलसीएम कर ले आप लोग, पहले 10 से कर देते हैं सिंपली, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, अब तो नहीं जाएगा, इंटू कर दे, तो 15 और 10 150 विल बी द एलसीएम। बच्चों अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हैं, दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 30 और 50 में से 50 बड़ा है, तो इस 50 का टेबल बोलते रहिएगा और देखिएगा कि इसमें इस नंबर पे वो वैल्यू आ रहा है कि नहीं, 51 या 50, 30 के टेबल में 50 नहीं आता है प्यारे बच्चों, तो 50 एलसीएम नहीं होगा, 52 जा 100, 30 के टेबल में 100 भी नहीं आता है प्यारे बच्चों, तो 100 भी एलसीएम नहीं होगा, 53 जा 150 30 टेबल में आता है, इसलिए 150 हो गया क्या एलसीएम। नाउ 150 डिवाइड बाय 30, तो लिख सकते हैं यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 1 5, प्लस माइनस 150 डिवाइड बाय 50, देन 3 × 1 3, तो अल्टीमेटली 1/v डैश का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो क्या निकल गया, 1/v डैश का वैल्यू निकल गया 2/150, काट दे तो कितना हो गया 75, यानी देयरफॉर v डैश जो निकल गया प्यारे बच्चों वो निकल गया 75 सेंटीमीटर, यानी अब जो इमेज बना, पहले इमेज कहाँ पर था 90 पे था, कहाँ पर था 90 सेंटीमीटर में, जब ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस था, ये लेंस है ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बना था कहाँ पर 90 सेंटीमीटर में, लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर घिसका दिए, यानी अब वो कहाँ पर आ गया 50 सेंटीमीटर में आ गया, तो इमेज कहाँ बना प्यारे बच्चों 75 सेंटीमीटर में,
सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज। तो इमेज कितना डिस्प्लेस किया, पहले था 90 पे, अब बना 75 में, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी 90 माइनस 75। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट of the image equals to 90 minus 75 सेंटीमीटर। यानी प्यारे बच्चों कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। यानी प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर इमेज का डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी जो पहले इमेज था वो 90 पे था, अब जब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ा दिए तब उसका इमेज बना कि कहाँ पर, 75 सेंटीमीटर पे, यानी वो 15 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया इमेज। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों इसे कंप्लीट कर लें।